नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम भारत और पाकिस्तान मीडिया में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर डिस्कशन होता है, इसी पर मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और आगे भी इसी तरह की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से इंडियंस खुद को यहाँ पे जो है खुद को इंडियन नहीं समझते, मुगलों की नस्ल समझते हैं खुद को, तुर्कियों की नस्ल समझते हैं खुद को, पाकिस्तान के ज्यादा वो है ना अपने पाकिस्तान को के साथ मजहबी रिश्ता समझते हैं खुद का। रशीद साहब की शेख रशीद साहब को एक दिन के रिमांड पे मरी भेज दिया गया है जी। मरी एक जगह का नाम है इधर पाकिस्तान में, ये इस्लामाबाद के पास है, कोई 1.5-2 घंटे की ड्राइव है। और ये जी हिल स्टेशन है, तो वहां के भी पुलिस स्टेशन में वहां पे भी FIR इनकी थी। तो अब शेख रशीद साहब को वहां भेज दिया गया, लेकिन शेख साहब बहुत गुस्से में है। मैं घबराने वाले दिन पैदा नहीं हुआ। चुप रह, जिंदाबाद। मौत मेरी महबूबा है, हथकड़ी मेरा जेवर है, जेल मेरा ससुराल है। इस हुकूमत को नेस्त तो नाबूद कर दूंगा। 2021 में एक वाकया हुआ था जिसमें जौहर टाउन, जो लाहौर का इलाका है, वहां पर जो धमाका हुआ था जिसमें 3 लोग मारे गए थे और जख्मी भी हुए थे लोग। उसमें अब हमारी जो हिना रब्बानी खर साहिबा है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी के साथ उससे पहले होम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा गया कि ये करवाने वाला भारत है और भारत के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी डाली गई है। हम जो इन आर्टिस्ट को देखते हैं ना, जो इंडिया के आर्टिस्ट हैं, मुझे पता है कि आप लोग इनके बहुत बड़े फैंस हैं, हम भी हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने हमेशा डिसअपॉइंट किया है इंडियंस को। अपने ही लोगों को, वो कहते हैं ना, अपने घर की मुर्गी, अपने घर के लोग तो चप्पल लगते हैं। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी वन आफ्टर द अदर कई दफा दुनिया में रिजेक्ट की है। अब अगर इस केस के बाद वाकई कोई प्रूफ है तो गुड, पाकिस्तान शुड नाउ गो आउट एंड कन्विंस द वर्ल्ड। बात तो यह है कि दुनिया कन्विंस होती है या नहीं होती, पाकिस्तान के अपने क्लेम जो है उससे तो फर्क नहीं ना पड़ता। चाहते हैं कि जितने इंडियंस हमारी फिल्में देख रहे हैं उतने ही पाकिस्तानी भी देखें, ताकि हमें मुनाफा ज्यादा हो। तो इस चक्कर में वो क्या करते हैं कि कभी भी जो है, इन्होंने कभी भी नहीं माना कि पाकिस्तान एक दुश्मन देश है, विच इज अनफॉर्चुनेट, कभी नहीं माना। कहते हैं कि हमने आपके पता आर्टिस्टों को बुलाया, उनके इतने बड़े बड़े फंक्शन हमने इंडिया के मुख्तलिफ सिटीज में करवाए, लेकिन आप एक लता जी को नहीं बुला सके और बड़ी क्लैपिंग हुई। ये नहीं कि लोगों ने बुरा माना, लोग कहते यार वाकई बात तो आपने सच्ची की है। थोड़ा सा इस हवाले से आपका टेक। बट आई थिंक उससे ज्यादा जो चीज जिसके लिए मैंने क्या किया वो ये चीज थी कि उन्होंने कहा सीधे, मतलब पाकिस्तान के बीचों बीच लाहौर में जाके सीधे पाकिस्तानियों को फेस करते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई अटैक 26/11 के मुंबई अटैक के जो परपेट्रेटर्स थे वो आज भी खुला घूम रहे हैं, फ्री घूम रहे हैं। ये चीज जो उन्होंने कहा ना, ये सबसे ज्यादा लोगों के दिलों को छू गई इंडिया में। आई मीन इट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज मोस्टली हम जो इन आर्टिस्ट को देखते हैं ना, जो इंडिया के आर्टिस्ट हैं, मुझे पता है कि आप लोग इनके बहुत बड़े फैंस हैं, हम भी हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने हमेशा डिसअपॉइंट किया है इंडियंस को। अपने ही लोगों को, वो कहते हैं ना, अपने घर की मुर्गी, अपने घर के लोग तो चप्पल लगते हैं। वो हम इनकी मूवीज को हिट करते हैं, लेकिन मतलब इनकी मूवीज को जाके देखते हैं, इनके गानों को सुनते हैं, इनके स्क्रिप्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, इनके डायलॉग्स को अप्रिशिएट करते हैं, मगर ये क्या करते हैं, ये बस चाहते हैं कि हमेशा पैसों के पीछे होते हैं और ये चाहते हैं कि जितने इंडियंस हमारी फिल्में देख रहे हैं उतने ही पाकिस्तानी भी देखें, ताकि हमें मुनाफा ज्यादा हो। तो इस चक्कर में वो क्या करते हैं कि कभी भी जो है, इन्होंने कभी भी नहीं माना कि पाकिस्तान एक दुश्मन देश है, विच इज अनफॉर्चुनेट, कभी नहीं माना। ठीक है ना, हमेशा यही, इवन यहाँ तक कि विराट कोहली भी जो क्रिकेट टीम का कैप्टन रह चुके हैं, ये भी जाकर मतलब कहते हैं इट इज जस्ट अ स्पोर्ट एंड ही इज ऑलवेज टॉकिंग नाइसली अबाउट पाकिस्तान। Same with most of the film stars except maybe Akshay Kumar, except maybe a few। बाकी सारे क्या करते हैं कि ये उस चीज को कारपेट के नीचे दबाने की कोशिश करते हैं। हाँ भाई, डोंट गेट पॉलिटिक्स इनटू आर्ट, इस तरह की चीजें। लेकिन जावेद अख्तर साहब ने आई थिंक अपनी तरफ से तो ये ट्रेंड तोड़ दिया है, या आई होप कि तोड़ दिया, क्योंकि ही इज मतलब बहुत लोगों की गाइड रह चुके हैं। आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग उनको एज एन इंस्पिरेशन देखते हैं। अगर सचमुच देखते हैं तो जावेद साहब की ऑनेस्टी और देश प्रेम, इस पर भी वो गौर करें और इसी तरह की सच्चाई से अपनी फीलिंग्स को बयान करें, अगर वो सचमुच खुद को आर्टिस्ट कहते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, मतलब पाकिस्तान को हमेशा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करना, भूल जाना कि किस तरह की सैक्रिफाइसेस हमारी सेना ने दी है, कितने लोग मरे हैं हमारे देश में सिर्फ इस कंट्री की वजह से। और मैं पूरी कंट्री को क्यों जिम्मेदार ठहरा रही हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा आपके शो पर भी कहा है कि अगर आवाम इंडिया हेटिंग आवाम नहीं होती तो हुक्मरान भी इंडिया हेटिंग स्टेटमेंट्स नहीं देते। तो ये जो विशिष्ट साइकिल ऑफ हेट है कि आवाम भी हेट करते जा रही है और हुक्मरान उस हेट पे
आग में घी डालने का काम करते हैं। ये विशेष साइकिल खत्म नहीं हो रहा क्योंकि आवाम अपने दिल से वो इंडिया हेट नहीं निकाल पा रही। तो जब आपको पता है कि भाई आवाम इतना हेट करती है हमारे देश को, तो जस्ट बिकॉज वहां की आवाम विराट कोहली का जर्सी पहन लेती है दिखाने के लिए कि भाई विराट हम आपके साथ है, दैट डज नॉट मीन कि विराट कोहली को ये चीज भूलनी चाहिए कि वो दुश्मन देश है, ठीक है ना। तो ये चीज जो है मुझे बहुत इंप्रेस कर गई, मेरे जैसे बहुत लोगों को इंप्रेस कर गई जावेद अख्तर साहब की ये चीज, कमिंग फ्रॉम अ मुस्लिम इंडियन, बिकॉज इट इज वेरी हार्ड। यू सी ही हैज डन समथिंग जो बहुत कम इंडियन मुस्लिम्स करते हैं और दिल से करते हैं, जो करते हैं वो दिल से करते हैं। मोस्ट ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स ये कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अपीज करने की, एंड आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज दे प्रोबेबली वांट टू बी पॉपुलर इन यू नो अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, शायद इस वजह से। लेकिन तो सिलेक्टिव कंडेमनेशन करना हमेशा, जैसे आफा खानम शेरवानी, मैं एक एग्जांपल दे रही हूं, ऐसे बहुत लोग हैं, वो सिलेक्टिव कंडेमनेशन करना कि भाई जब मुस्लिम, अगर किसी मुस्लिम के साथ हादसा होता है तो उसको बोलना कि हादसा हुआ है, लेकिन अगर वही हादसा किसी हिंदू के साथ होता है तो उसे कंप्लीटली इग्नोर कर देना। इस तरह का सिलेक्टिव कंडेमनेशन मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से ये गलत है, और मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स इन इंडिया अनफॉर्चुनेटली इस चीज में इंडल्ज करते हैं। सिलेक्टिव कंडेमनेशन मैं बोलती हूँ दोनों का बोलो, ठीक है ना। अगर किसी नागा राजू को मारा जाता है हैदराबाद में जस्ट बिकॉज उसने हिम्मत करके एक मुस्लिम लड़की से शादी की, और मुस्लिम लड़की की फैमिली जो है वो ऑनर किलिंग की वजह से ऑनर किलिंग का शिकार बना देते हैं नागा राजू, उस बारे में भी बात करो। एट द सेम टाइम जुनैद और निसार की भी बात करो, जिसको काउ विजिलेंटिज्म, इन दोनों को काउ विजिलेंटिज्म के चक्कर में मारा गया। काउ विजिलेंट, काउ प्रोटेक्शन एक नोबल कॉज है, हमेशा रहेगा, लेकिन उसके लिए इंसान का खून बहाना जरूरी नहीं। आप दोनों साइड पे बात करो, तब आप इंडियन हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से इंडियंस खुद को यहाँ पे जो है खुद को इंडियन नहीं समझते, मुगलों की नस्ल समझते हैं खुद को, तुर्कियों की नस्ल समझते हैं खुद को, पाकिस्तान की ज्यादा वो है ना, अपने पाकिस्तान को के साथ मजहबी रिश्ता समझते हैं खुद का। तो उनको लगता है कि वो रिश्ता इंडियन होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, सिग्निफिकेंट है। उनको एक मजहब, अपने बच्चे लंदन बिठा के पढ़ाना और उनको कहना जिहाद करो, तो फिर यही होता है, यही होता है। लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा, आईएमएफ के पैकेज के बाद ये जो आपके लौंडे लपाड़े ट्विटर और टिकटॉक पे चढ़े हुए हैं, ये सारे उतर जाएंगे। उसकी वजह यह है कि महंगाई के थप्पड़ इतने पड़ेंगे कि इनको ना पीटीआई याद रहेगी, ना पीएस पार्टी, ना नून लीग, इनको होश नहीं रहेगी। उसकी वजह यह है कि जिसका इस वक्त 10,000 बिल आ रहा है बिजली का, उसका 35,000 का आएगा। दिस इज द एंटिसिपेशन। और उसके बाद आपका सेल टैक्स बढ़ रहा है, उसके बाद आपका डॉलर ओपन मार्केट में जा रहा है, सारा स्मगल होकर अफगानिस्तान जा रहा है आपकी मर्जी से। और उसके बाद जो एक तूफान आएगा, आईएमएफ के पैसे तो पाकिस्तान के लिए तो लिए ही नहीं जा रहे। आईएमएफ का डील साइन की जा रही है सिर्फ सऊदी अरेबिया से पैसे लेने के लिए, यूएई से, चाइना से पैसे लेने हैं और दुबई और लंदन जाने हैं। मार तो खाएगा यहाँ पे जो पाकिस्तान में रहेगा, जो बाहर जा नहीं सकता वो मार।